कभी आपके वहाँ अगर दो भैंस है, एक भैंस कांग्रेस ले लेगी और तमाम भी ये सोना वाना जो है मंगलसूत्र वगैरह उन लोगों को बांट देगी जिनके बच्चे पैदा ज़्यादा होते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। ये जो लैंग्वेज काम लेते लेते फिर अडानी जी और अंबानी जी भी आ गए। तो मोदी जी का ये जो परसों का भाषण था अभी तक देशवासियों को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ राहुल गांधी जी को समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी ने कमेंट कर दिया है और जो राहुल गांधी जी कमेंट है वो देशवासियों को स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतने संबंध जो हैं रातों रात टूटते नहीं हैं। और किस रूप में आपने कहा और इतना बड़ा आपने कमेंट कर दिया जैसे कि ईडीआई सीबीआई को साइमल्टेनियसली छापे डालने चाहिए थे उनके ऊपर। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, उसके बाद क्या बच जाता है। तो ईडी इनकम टैक्स को तो कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी, सीबीआई वगैरह को तो साथ में ही। ये शुरू क्यों नहीं हो रही है बता दीजिए आप। तो ये समझ के परे है कि जो उन्होंने कहा, राहुल गांधी लगातार अटैक करते जा रहे हैं। 5 साल में कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा लगभग जहाँ राहुल जी ने अडानी जी पे या अंबानी जी पे कोई बात नहीं बोली हो। ठीक है, उसके बाद में उनके मुंह से निकल गया कि चुनाव शुरू होते ही राहुल गांधी जी ने बोलना बंद कर दिया, अटैक करना बंद कर दिया। ये इसलिए कहा उन्होंने जिससे कि जो बात वो आगे बोल रहे हैं कि टेम्पो में टैक्सियों में भर भर के पैसे जा रहे हैं कि भाई क्योंकि बोलना बंद इसलिए किया है कि पैसा पहुंच रहा है उनके यहाँ। राहुल गांधी जी ने मोदी जी ने ये कमेंट किया, उसके एक दिन पहले की स्पीच सुन लो आप उनकी मध्य प्रदेश के अंदर, तो आपको मालूम पड़ेगा वो क्या बोले हैं। तो ये जब बोले तो पूरा देश सकते में आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो बात हम सब सुन रहे हैं मीडिया में, टीवी में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में कि राहुल गांधी तो धज्जियां उड़ा रहा है प्राइम मिनिस्टर के गवर्नेंस की भी और अडानी जी की भी अंबानी जी की। उस वक्त लगे रहे कि तो बोलते नहीं है, चुनाव चालू हुए थे जैसे कि मतलब पहचाने लग गए। ये जो थ्योरी उन्होंने डेवलप की वो थोड़ी पंक्चर हो गई जब राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वापिस कि भाई मोदी जी डरो मत, आप तो सीबीआई को कह दीजिए जल्दी जांच शुरू कर दें। उससे वो थोड़ी पंक्चर हो गई और लग गया, लोगों को लग गया कि क्योंकि ये सरकार जा रही है इसलिए प्रधानमंत्री जी इतने जो बोलने में माहिर है स्पीच देने के अंदर, उनको हो क्या गया 10 दिन से जो बोल रहे वो तारतम्य में बैठ नहीं रहा है पब्लिक के दिमाग के अंदर। तो लगता है सरकार जा रही है। सर एक सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरीके से आप लोग बयानों में संयमता रख रहे हैं, लेकिन आपके कुछ नेता चाहे सैम पित्रोदा की बात करें या फिर अब संजय राउत जो हैं वो महाराष्ट्र में आपके अलायंस में हैं, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। पुराने नेता जिन्होंने पहले भी ये बयान दिए थे फिर वो बयान देने लगे हैं पाकिस्तान से डरिए, पाकिस्तान जो परमाणु हथियार हैं। तो इस तरीके की देखिए, मैं तो इस बात में नहीं पढ़ना चाहता कौन क्या बोल रहा है। मेरा मानना है कि सबको अभी इंडिया गठबंधन के लोगों को भी हम सबको जो है सोच समझ के अपने कमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब हम जीतने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है ऐसा लग रहा है माहौल पब्लिक का, इसलिए परसेंटेज वोट कम हो रही है और इनके बीजेपी के वर्कर्स और आरएसएस के वर्कर बाहर नहीं निकल रहे घरों से जिस रूप में निकलना चाहिए। और अमित शाह जी खूब हौसला अफजाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी उनके प्रयास फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके दिलों में तकलीफ है ये डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। जब आप कह रहे हो कि अगली बार मोदी सरकार और मोदी की गारंटी, कैंडिडेट का नाम नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नाम भी नहीं, जितनी देश भर में कैंपेन हुआ है उसमें सारी मोदी जी का नाम है, तो वो भी तो इंसान है, बीजेपी वाले भी तो आज ये इस तरह की बनी वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम तो उनको देख ही नहीं रहे कि कैंपेन करते हुए, करते होंगे मैं नहीं कहता, उनका संगठन बड़ा संगठन बन गया है, आरएसएस वालों का काम करने का तरीका अलग होता है मैं जानता हूँ, पर ऐसा लगता है परसेप्शन बन गया है। तो ये खुद इनको हरा देंगे, हरा चुके हैं। तो ये मैं समझ लूँ घबराहट के अंदर मोदी जी बोल रहे हैं। राजस्थान में भी कई घटनाएं कुछ क्राइम की ऐसी बढ़ती चली जा रही है। देखिए राजस्थान में जो ये हमारे पक्ष कहते थे ना, क्या जुमला बोला था वो,
कैंपेन किया जब बीजेपी ने जो एक जुमला लाया था, मैं भूल गया उस जुमले को, हम क्या घबराएंगे नहीं या क्या, मतलब मैं भूल गया हूँ, आप अब याद करना उसको। पर अब वो टाइड फिक्स हो गया, वो इनके लिए लागू होने लग गया है कि रेप हो रहे हैं बच्चों के। ये घटना कल परसों आई है जो जिसको तलवार रेप भी किया और तलवार वार भी किया है। ऐसी कितनी घटना हुई पिछले 4 महीने के अंदर। डकैती हो रही है, डकैत मार लेते हैं ज्वेलर को, भाग जाते हैं जयपुर में, उदयपुर के अंदर। और हमारी स्कीमों को कमज़ोर कर रहे हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे अन्य योजना हो। इंग्लिश स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं। तो जो जो इनके फैसले 4 महीने के ना, वो इस सरकार की क्रेडिबिलिटी को बहुत कम कर गई। उसका फ़ायदे पार्लियामेंट में मिला है। हमारी स्कीमें जो थी उसके कारण ही आज पूरे देश में राजस्थान चर्चा में है कि अगर राजस्थान में टक्कर हो रही बीजेपी से, जहाँ 25-0 थी पहले, तो राजस्थान में हो रही है। और राजस्थान में कोई 5 कहता है, कोई 7 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है। कितनी भी सीटें आ सकती है 2 डिजिट के अंदर, मेरा मानना।